एक प्रश्न है जो बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिय है और बहुत ही अच्छा है कि इस साल का ये जो एंड है, अक्टूबर के बाद 2 महीने क्लास नहीं होगा। इसको हम लोग इसी सूत्र पर समाप्त करें। प्रश्न भक्ति के ऊपर है कि भक्ति को कैसे विकसित किया जाए, लेकिन इसको हम थोड़ा और व्यापक रूप में लेके, क्योंकि श्री अरविंद ने इसको बहुत प्रमुख और केंद्रीय स्थान दिया है योग में। श्री अरविंद कहते हैं कि लव इज द क्राउन एंड द फुलफिलमेंट ऑफ योगा। जब तक योग में भक्ति नहीं जागृत होती है तब तक कितनी भी हम लोगों को उपलब्धियां आ जाएं, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। इट इज द क्राउन एंड द फुलफिलमेंट ऑफ योगा। दिलीप कुमार रॉय के एक पत्र के उत्तर में श्री अरविंद कहते हैं, हम लोग अक्सर सुप्रामेंटल ट्रूथ, उसके डिसेंट की बात करते हैं और बहुत लोग श्री अरविंद के योग को बहुत जटिल फिलॉसफी, इंटेलेक्चुअल चीज़ बता देते हैं। तो दिलीप कुमार रॉय प्रश्न करते हैं कि कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, प्रश्न मुझे पूरे विस्तार से याद नहीं है, पर प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट डिवाइन लव एंड आनंदा। श्री अरविंद कहते हैं कि इंडीड टू ब्रिंग डाउन टू अर्थ द डिवाइन लव एंड आनंदा इज द एम एंड पर्पस ऑफ योगा। ये योग का लक्ष्य ये है कि ये संसार में भागवत प्रेम और भागवत आनंद का लीला हो। फिर सुप्रामेंटल का क्या स्थान है? कहते हैं कि बट इन अवर एक्सपीरियंस वी हैव फाउंड दैट अनलेस द कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, जब तक हमारी चेतना सत्य चेतना के अंदर पूरी तरह घनीभूत नहीं हो जाती है, तब तक उस दिव्य प्रेम और आनंद को धरती पर एस्टैब्लिश होना कठिन है। दैट इज द सुप्रामेंटल इज ए बेस फॉर द लीला ऑफ द डिवाइन, डिवाइन लव एंड डिवाइन आनंदा। इट इज द बेस। इसलिए सुप्रामेंटल का जरूरत है, क्योंकि जब तक चेतना अज्ञान और अहंकार और कामनाओं के पाश में बंधी है, तब तक भागवत प्रेम और भागवत आनंद बहुत ही शीघ्र बिल्कुल एक विकृत रूप ले लेता है, और इसीलिए दिस इज द बेस टू बी एस्टैब्लिश्ड। भागवत पुराण, जिसको श्रीमद् भागवत, जिसको श्री अरविंद ने दो पुराणों को अप्रिशिएट किया है, एक है विष्णु पुराण और दूसरा है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब महर्षि व्यास ने सब सारे वेद इत्यादि की रचनाएं कर ली थी, अनेक पुराणों की रचनाएं कर ली थी, महाभारत की रचना की थी, फिर भी उनको लग रहा था कि कोई चीज़ रह गया है, बहुत व्याकुल थे इस बात से, समथिंग इज मिसिंग। तो नारद जी उनसे मिलते हैं और कहते हैं आप व्यथा क्यों हैं? कहते हैं मुझे लगता है कुछ रह गया है, कुछ मैंने अभी प्रकट नहीं किया है। तो नारद जी कहते हैं आपने जितना लिखा है उतना शायद पीपल विल टेक टाइम टू फॉलो दैट। तो कहते नहीं, कोई चीज़ है जो मैंने ये सब लिखा है, बट समथिंग इज स्टिल मिसिंग। तब नारद उनको कहते हैं कि आपने ये सब कुछ लिखा है, लेकिन टिल यू राइट समथिंग विच कैन अवेकन भक्ति, जब तक लोगों के हृदय में भक्ति जगाने वाली कोई चीज़ आप नहीं प्रकट करेंगे, तब तक ये काम इनकम्प्लीट रहेगा। वहीं से श्रीमद् भागवत की रचना का प्रारंभ। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ श्रीमद् भागवत इन द भागवत इटसेल्फ। भागवत के ही अंदर ये कथा है। और शायद ये तो हम लोग जानते हैं कि नारद के भक्ति सूत्र को बहुत भारतवर्ष में ये सर्वविदित है कि दे आर वन ऑफ द बेस ऑफ भक्ति, पर बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि माता जी ने जो टेक्स्ट ट्रांसलेट किए थे संस्कृत के, जब वे फ्रांस में थी, उनमें से एक नारद के भक्ति सूत्र भी थे। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। पीपल नो दैट शी हैड ट्रांसलेटेड सम ऑफ द ईश उपनिषद श्लोकास। ईश उपनिषद के श्लोक माने अपने हाथ में भी लिखे हैं और उनको ट्रांसलेट भी किया है। पर नारद के भक्ति सूत्र इज ऑल्सो वन ऑफ दोज स्क्रिप्चर्स विच मदर हैज हरसेल्फ ट्रांसलेटेड। तो जो भक्ति का, और अगर हम प्रेयर्स एंड मेडिटेशन पूरा पढ़ लें, विच इज़ नथिंग बट द लाइफ डिवाइन इन सॉन्ग, अगर दिव्य जीवन को संगीत और गीत के रूप में पढ़ना है, दिव्य जीवन कठिन है, तो वन शुड रीड
प्रेयर्स एंड मेडिटेशन. इट इज़ द लाइफ डिवाइन इन सॉन्ग. और उसमें प्रारंभ से आखिर तक इट इज़ द डीपेस्ट एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति. माता जी ने ये पथ ही दिखाया है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. श्री अरविंद से मिलने के बाद माता जी ने अपने डायरी में लिखा, वो हम सब जानते हैं. 30 मार्च 29 मार्च को माँ मिलती हैं. 30 मार्च को उनके डायरी में नोटिंग है, ही whom we saw yesterday is here upon earth. His presence is enough to prove that a day will come. It matters not if thousands of men are plunged in the densest ignorance. His presence is enough. उनकी उपस्थिति काफ़ी प्रमाण है इस बात का कि एक दिन ये सारा संसार, ये सारा अंधकार प्रकाश में रूपांतरित हो जाएगा. श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि माँ ने तो ये आपको मिल करके अनुभव किया और लिखा, आपने क्या अनुभव किया? श्री अरविंद ने तो कोई डायरी नहीं लिखा है. श्री अरविंद कहते हैं, जब माँ प्रथम बार आई, व्हेन शी केम एंड स्टूड बिफोर एंड ऑफर्ड हर प्रणाम, तो पहली बार मैंने आई सॉ सरेंडर राइट डाउन टू द फिजिकल सेल्स ऑफ द बॉडी. पहली बार मैंने समर्पण का मूर्त रूप देखा, भौतिक कोशाणु तक. वो क्या है हम लोग इसको कभी नहीं समझ सकते हैं कि भौतिक कोशाणु तक कोई समर्पण कर सकता है अपना. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट एंड देन आई न्यू दैट द टाइम हैज कम फॉर डिवाइन लाइफ टू मैनिफेस्ट अपॉन अर्थ. अनलेस देर इज दिस परफेक्ट सरेंडर विच इज द क्राउन एंड क्रक्स ऑफ भक्ति. कहाँ कहाँ माँ श्री अरविंद के पत्र हैं, सरेंडर इज द बिगिनिंग, सरेंडर इज द मिडिल, सरेंडर इज द एंड ऑफ द पाथ. तो एक बहुत एक अनफॉर्चुनेटली एक धारणा रही है श्री अरविंद के सर्कल्स में अक्सर कि ये श्री अरविंद तो भक्ति वगैरह, दिस इज़ ऑल रिलीजन. इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. अगर हम श्री अरविंद की वाणी को पढ़ते हैं तो द हाईएस्ट एंड द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति. हाँ, भक्ति का जो रूप है इंटीग्रल योग में वो भिन्न है. और ये भी है कि इट इज़ नॉट ए योगा ऑफ भक्ति अलोन. श्री अरविंद का एक पत्र है जहाँ वो कहते हैं, किसी ने पूछा होगा कि आप भक्ति के विरोध में हैं, कहते हैं, हु टोल्ड यू दिस? हु सेड दैट आई एम अगेंस्ट भक्ति? आई हैव ऑलवेज गिवन इट द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस. इवन अगर हम श्री अरविंद के योग के प्रारंभ को देखें, जो उनके वन ऑफ द बिगिनिंग एक्सपीरियंसेस जो लेले महाराज का, जिसमें लोग बहुत चर्चा करते हैं कि ही कुड थ्रो अवे द थॉट्स विद इन 3 days ही अचीव निर्वाणा. दिस इज पब्लिसाइज, सब लोग इस चीज को जानते हैं. उसके बाद का जो घटना है बहुत महत्वपूर्ण है. लेले उनसे कहते हैं कि कैन यू सरेंडर योर सेल्फ कंप्लीटली टू द इनर डिवाइन? क्या आप पूरी तरह अपने आप को अंदर में जो भगवान है उनको समर्पण करके पूरी तरह उनका आदेश के लिए तैयार हैं? श्री अरविंद कहते हैं यस, एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. दिस इज द सेम एक्सपीरियंस along with the nirvana. This is the experience that follows. So log nirvan is the end. यहाँ nirvan is the beginning of the surrender, the opening of the path. So अपने जीवन में माँ श्री अरविंद ने भी, और उनके लेखनी में अगर हम पढ़ें तो भक्ति का जो केंद्रीय इम्पोर्टेंस है. और एक जगह और कहते हैं श्री अरविंद सिंथेसिस में कि द ट्रिपल की ऑफ वर्क्स, नॉलेज एंड भक्ति, डिवोशन, ये 3 चाबी दी गई हैं जिसके द्वारा वी हैव टू टर्न इट इनटू द लॉक्स ऑफ द स्पिरिट. जो ताला बंद है आध्यात्मिक क्षेत्र का, भगवान का, उसको ये ट्रिपल की से खोला जा सकता है. इसको हम एक और ढंग से देख सकते हैं. एक रूपक बहुत सुंदर है, वर्क्स आर द पाथ. कई जगह कठोपनिषद में, ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद का प्रारंभ भक्ति के सूत्र से होता है, ईशावास्यम इदम सर्वम. एंड भी भक्ति के सूत्र से होता है, अग्नि ने सुपथाराया, ये अग्नि मुझे तुम टेक मी थ्रू द पाथ, आई सबमिट माई सेल्फ टू दाई विल. लेकिन जो रास्ता है वो कर्म के द्वार से निकलता है. कुर्वन नेवे हे कर्माणि जिजी विषय छतांग समा. सो कर्म इज द पाथ. नॉलेज इज द टॉर्च दैट लाइट्स अप द पाथ. बिना नॉलेज के अगर हम कर्म करेंगे तो वी मे डू कर्म ओनली अंडर ईगो एंड वाइटल एंथुजियाज्म एंड थिंक दैट वी आर गोइंग ऑन द पाथ.
माता जी एक जगह कहती हैं कि इवन भगवान का काम जब हम करते हैं तो हमको डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए. डिसइंटरेस्टेड इज नॉट लैक ऑफ इंटरेस्ट, बट डिसइंटरेस्टेड मीन्स उसमें भी हमको ये अपेक्षा से नहीं कि हमको ऐसा सक्सेस मिले, ऐसा परिणाम हो. इट शुड नॉट बी डन, या मेरे ही तरह से हो. इट मे नॉट बी पॉसिबल एट ऑल. सो इवन इन डिवाइन वर्क वी शुड हैव दैट सरेंडर एंड हैव ए सर्टेन डिसइंटरेस्टेडनेस. साथ में माँ कहती हैं कि वी शुड नॉट बी टेम्प्टेड बाई द वाइटल विच इज ए ग्रेट टेम्प्टर ऑन द पाथ ऑफ डिवाइन वर्क्स. वाइटल बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करता है, खूब ज़्यादा एक्टिविटी, उसको लगता है यही भगवान चाहते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो जैसे उन्होंने कर्म के बैकग्राउंड में नॉलेज का प्रकाश हमेशा रहना चाहिए, एंड दैट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ योगा इज एकत्व का ज्ञान. माता जी एक अपने प्रार्थना और ध्यान में कहती हैं, टू एक्ट एमंग मैन, टू एक्ट इन एवरीथिंग, बट सीइंग एवरीवेयर दाई वननेस. सो ये एक प्रकाश है जो काम करता है. वननेस मीन्स सब चीज के अंदर एक ही चेतना कार्य कर रही है, अलग अलग रूप, नाम, खेल, दैट इज हाउ इट इज. और यदि हम ज्ञान को प्रकाश का रूप ले लें और कर्म को पथ का, तो भक्ति वो चाबी है. कर्म का पथ हमको दरवाजा तक पहुंचा देगा भगवान का. ज्ञान हमको प्रकाश देके रास्ता में हम भटकेंगे नहीं, सीधा रास्ता से जाएंगे. ज्ञान का बैकग्राउंड नहीं रहेगा और कर्म करेंगे तो इधर उधर जाते हुए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा. पर अगर ज्ञान का प्रकाश है तो ठीक पहुंचेंगे. पर भक्ति इज द अल्टीमेट की. उसको जब तक हम लोग टर्न नहीं करेंगे तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा. इसकी बहुत महिमा है, जितना कहें उसका कम है. तो हम लोग देखें कि इंटीग्रल योग में श्री अरविंद भक्ति को क्या रूप देते हैं. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ भक्ति इन इंटीग्रल योगा. ये एक सिंथेसिस ऑफ योग से चैप्टर है, द मिस्ट्री ऑफ लव. इसमें एक और चैप्टर है, द वे ऑफ लव, वे ऑफ डिवोशन. हम लोग मिस्ट्री ऑफ लव, प्रेम का रहस्य, ऑफ कोर्स लव विद ए कैपिटल एल, क्योंकि माता जी ने कहा है कि ये पूरे संसार में एक ही लव है, देयर इज नो टू लव. एक ही प्रेम का स्पंदन है और वो अलग अलग रूप ले लेता है. क्या रूप लेता है? वो प्लांट्स भी नहीं, पत्थर में भी है. कैसे पत्थर में है? माँ कहती हैं, इट इज द पावर दैट बाइंड्स द स्टोन्स. पत्थर के अंदर जो शक्ति अणुओं को संगठित करके रखती है वो प्रेम की शक्ति है. अगर वो शक्ति कार्य नहीं करेगी तो सारे अणु बिखर जाएंगे, सृष्टि डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. दूसरा, प्रेम की ही शक्ति है जो प्राण के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर सूर्य की ओर आकर्षण करती है, उनको आकर्षित करती है. इट इज द पावर ऑफ लव इन द प्लांट्स. उसी प्रकार वो जीव जंतुओं के अंदर, पशु के अंदर एक अन्य रूप लेती है आकर्षण विकर्षण का, और मनुष्य के अंदर वो एक मेंटल कंपेनियनशिप का रूप लेती है. और अल्टीमेटली मनुष्य के अंदर इस प्रेम का हाईएस्ट रूप है द टर्निंग ऑफ द ह्यूमन सोल टुवर्ड्स द डिवाइन. सो भक्ति इज द हाईएस्ट मूवमेंट ऑफ डिवाइन लव अपॉन अर्थ, क्योंकि मनुष्य दिव्य प्रेम को प्रकट करने के लिए सक्षम नहीं है. माँ कहती हैं बहुत स्पष्ट रूप में, श्री अरविंद ने भी कहा है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस बना नहीं है भागवत प्रेम को प्रकट करने के लिए, लेकिन वो क्या प्रकट कर सकता है? भक्ति. भक्ति इज द हाईएस्ट इट कैन एक्सप्रेस ऑफ दैट लव. और उसके द्वार से वो थोड़ा बहुत उस दिव्य प्रेम का ग्लिम्स पाकर संसार में उसको प्रकट कर सकता है. इट इज द ओनली, आज तक इतना हाईएस्ट है. इसके आगे जो आएगा न्यू क्रिएशन में वो एक दूसरा बात है. तो इस भक्ति का रास्ता क्या है और कैसे हम इसको डेवलप करें? श्री अरविंद कहते हैं मनन एंड दर्शन. इसीलिए बहुत विचित्र लगता है कि भागवत से भक्ति का क्या संबंध है. भागवत जो श्रीमद् भागवत जिन्होंने पढ़ा है उसमें क्या है? उसमें श्री कृष्ण जी का कथा है. वाई शुड, व्हाट इज देयर इन भक्ति? उसमें कोई सूत्र नहीं दिया है कि आपको ऐसे भक्ति करना है, वैसे भक्ति करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भक्ति को सिस्टमेटाइज आप कर नहीं सकते हैं.
श्री अरविंद आगे कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिस्टमाइज. आप ज्ञान के पथ को सिस्टमेटाइज कर सकते हैं कि इस रास्ते से ज्ञान का पथ है. कर्म के रास्ते में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये. भक्ति को सिस्टमेटाइज करना बहुत कठिन है. भागवत के अंत में एक बड़ी सुंदर कहानी है. गोपी लोग श्री कृष्ण से पूछती हैं, बाकी सब तो ठीक है, आपने सबको इतना मोक्ष दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, ये कंस को क्यों आपने निर्वाण दिया, कंस को, शिशुपाल को? तो श्री कृष्ण कहते हैं वेरी सिंपल, वो मेरा से वैर करता था तो सब समय मेरा बारे में सोचता था. दैट इज कॉल्ड मनना. इवन व्हेन यू डू इट विद वैर भाव, दैट हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट. इट इज नॉट द रॉयल रोड ऑफ भक्ति. ये भक्ति का सबसे उत्तम रास्ता नहीं है और इंटेग्रल योगा में रिकमेंडेड नहीं है. श्री अरविंद का एक बिल्कुल स्पष्ट लेटर है कि इट इज नॉट दैट रावण एंड हिरण्यकशिपु वेयर ग्रेट भक्तास टू बी फॉलोड. लेकिन भक्ति का किस हद तक गया है द पाथ ऑफ भक्ति कि रावण, शिशुपाल, कंस, ये लोग अधिकारी हो गए मोक्ष के सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉन्स्टेंटली दे वर थिंकिंग ऑफ द डिवाइन इवन एज ए वेरी. सो मनना इज द फर्स्ट थिंग, ए कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ द डिवाइन. सिमिलरली जब हम भागवत पढ़ते हैं, इट इज दर्शना, बिकॉज कॉन्स्टेंटली वी आर इन अवर माइंड, हमारा मन का अंदर इमेजेस आता है भगवान के लीला का. सो मनन एंड दर्शना, ए कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ हिम, भगवान का नित निरंतर उनके बारे में सोचना. इन ऑल थिंग्स, सब चीजों में. एंड सीइंग हिम, सीइंग ऑफ हिम ऑलवेज एंड एवरीवेयर इन एसेंशियल इज एसेंशियल टू दिस वे ऑफ डिवोशन. अगर हम सच में रियली वी वांट टू प्रैक्टिस द भक्ति ऑफ इंटेग्रल योगा, इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि नारद के भक्ति सूत्र फेमस हैं. ही इज वन ऑफ द ग्रेट भक्तास. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि नारद एक ऐसा प्राणी है जो जहां चले जाते हैं वहां उनका स्वागत होता है. असुर साम्राज्य में चले जाते हैं, राक्षस के बीच चले जाते हैं, देवताओं के बीच चले जाते हैं, वैकुंठ में चले जाते हैं, सब जगह हे नारायण बोल के सब उनका स्वागत करते हैं. वहाँ उनको बताते भी हैं कि देखो तुम्हारा ऊपर देवता आक्रमण करने वाले हैं, मुझे ऐसा पता चला है. देवताओं को बोलते हैं असुर तैयारी कर रहे हैं तुमको आक्रमण करने के लिए. एंड ही प्रेसिपिटेट्स द डिवाइन इवेंट एंड कैटलाइजेज द विल ऑफ द लॉर्ड बाई सो डूइंग. उनका कोई, देयर इज नो एनिमी ऑफ. इनफैक्ट बहुत जब गीता में हम सुनेंगे, गीता में वर्णन है कर्म योगी के क्या लक्षण हैं, ज्ञान योगी के क्या लक्षण हैं, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं उनके क्या लक्षण हैं, भक्त के क्या लक्षण हैं. भक्त के लक्षण में एक लक्षण है मैत्री करुणा एवं च. उसका हृदय मैत्री और करुणा के भाव से भरा हुआ है. भक्त अगर शत्रुता भी करेगा देखने में, तो अंदर उसके हृदय में कभी घृणा, स्प्रिया, ये सब भाव नहीं आएगा. ही विल नॉट हैव इट. श्री अरविंद कहते हैं ना, डिस्ट्रॉय व्हेन thou मस्ट बट हेट नॉट व्हाट यू डिस्ट्रॉय. सो इट विल नॉट टच अ भक्ता, बिकॉज भक्ता इम्यून है इन चीजों से बाई इट्स वेरी नेचर. ये श्री अरविंद आगे बताएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सीइंग हिम एवरीवेयर. विस्तार में बता रहे हैं, व्हेन वी लुक ऑन द थिंग्स ऑफ फिजिकल नेचर, पत्थर, कुर्सी, नदी, सूर्य, रास्ता, वृक्ष, फिजिकल नेचर, भोजन, थाली, कपड़ा, घर, हमको कैसे देखना चाहिए. When we look on the things of physical nature, in them we have to see the divine object of our love. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का कथा आता है कि एक बार इतना भाव विभोर हो गया कि समुद्र में कूद गए. ये नीलवर्णी है मेरा श्याम के तरह. इट इज द काइंड ऑफ पैशन भक्ति कैन क्रिएट. तो जल पी रहे हैं उसके अंदर, भोजन खा रहे हैं उसके अंदर, सब चीज का अंदर वी हैव टू सी. नाउ नेचुरली दिस सीइंग इज नॉट कि श्री अरविंद ने जो दर्शन किया दैट इज टेक्स ए लॉन्ग टाइम, पर एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद दिस कि इसका अंदर भी माँ है, इसका अंदर भगवान की उपस्थिति है. In them we have to see the divine object of our love. When we look upon men and beings, जब हम मनुष्यों को देखते हैं, जीव जंतु को देखते हैं, we have to see him in them
and in our relation with them to see that we are entering into relation with forms of him. हमको जब मनुष्य को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हमको ये बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, घृणित, ये सब भाव नहीं. सबका अंदर वो उपस्थित है. रूप बाहर का रूप है, ये उन्हीं का एक रूप है. इवन फ्यू मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस इज सो पावरफुल, इट फील्स द बीइंग विद आनंदा. और इसीलिए एक और लक्षण जो भक्त का बताया है गीता में, संस्कृत पार्ट नरेंद्र भाई या समबडी विल से, बट बड़ा सुंदर है. लोकस्मिन, कि उससे ना वो किसी से उद्वेलित होता है. ये तो इजी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हम किसी से उद्वेलित नहीं हो. उद्वेलित मीन्स उद्विग्न. उद्विग्न इज यूज्ड इन आई थिंक उड़िया ऑल्सो. उद्विग्नता, एजिटेशन, किसी से एजिटेशन नहीं होना. आगे उसका दूसरा पार्ट है कि उससे भी लोग एजिटेटेड नहीं होते हैं. ना वो किसी से, जो भगवान का भक्त है वो किसी से एजिटेटेड नहीं होता है, और उसके उपस्थिति में कोई एजिटेटेड नहीं होता है. फर्स्ट पार्ट इज विद इन योर कंट्रोल, सेकेंड पार्ट इज नॉट विद इन योर कंट्रोल. दूसरा आपसे एजिटेटेड नहीं हो, ये तभी संभव है यदि लोग आपके प्रेजेंस में नेचुरली एक भागवत उपस्थिति को अनुभव करें, भागवत स्वीटनेस को अनुभव करें, उनके आनंद को एक्सपीरियंस करें. दैट इज वाई भक्ता, बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन द लॉर्ड. सब समय वो चूंकि भगवान के ऊपर ध्यान करता है, इसलिए वेरी नेचुरली हिज प्रेजेंस डज नॉट एजिटेट एनी वन. सो यहाँ पर श्री अरविंद बता रहे हैं कि हम जब लोगों को देखते हैं तो हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए. टू सी दैट वी आर एंटरिंग इन टू रिलेशंस विद फॉर्म्स ऑफ हिम. When breaking beyond the limitation of the material world, we know or have relations with the beings of other planes, still the same thought and vision has to be made real to our minds. Even जब हम इस लोक के परे अन्य लोकों के देव, सुर, मुनि, गंधर्व, राक्षस, असुर, सबका कोर में भागवत उपस्थिति. और इसकी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं. इतने सारे स्टोरीज अभी माइंड में आ रहे हैं. वी हैव टू डिटेस्ट मे बी सम स्टोरी वी विल सी. जब शिव जी का स्टोरी आता है कि जब वो तारकासुर से लड़ रहे हैं, तो वो उसको, तारकासुर नहीं, जालंधर असुर से लड़ रहे हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं. तो सब लोग, भगवान लोग बोलते हैं, आप जो इतना इजीली पूरा सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप इसको क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर, ये क्या खेल खेल रहे हैं. उसको हरा देते हैं, वो एकदम लगता है मर जाएगा, लेकिन वो लास्ट में अपना त्रिशूल नहीं फेंकते हैं. बोलते हैं मैं कैसे उसको डिस्ट्रॉय करूं. उसका हृदय में सब समय तुलसी विराजमान है. जो तुलसी पत्र हम लोग लेते हैं डिवोशन, उसका स्टोरी ये है. तुलसी वॉज वाइफ ऑफ द ग्रेट असुरा जालंधर, एंड शी वॉज ए ग्रेट विष्णु भक्त. सब समय वो भक्ति में लीन रहती थी और एकदम एकनिष्ठ पतिव्रता थी. ऑल द टाइम शी कैरिड द डिवाइन इन हर हार्ट. एंड जालंधर वॉज सो स्मार्ट, इतना मतलब समझदार असुर था. भगवान तो याद करना कठिन है, लेकिन सब समय वो अपना हृदय में तुलसी को याद करता था. तो भगवान उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके हृदय में तुलसी विद्यमान है और तुलसी के हृदय में भगवान विद्यमान है. इट इज जस्ट ए स्टोरी विच इज सो ब्यूटिफुल. तो पूरा वो विष्णु जी का माया, वैष्णवी माया का आक्रमण होता है, एंड देन फॉर ए मोमेंट तुलसी फॉरगेट्स एंड ही इज डिस्ट्रॉयड. उसके बाद में तुलसी का ये श्राप मिलता है कि मेरे बिना आपका पूजा अधूरा होगा. सो इट इज सेड दैट आफ्टर दैट टाइम, वैष्णव संप्रदाय में ये स्टोरी है कि बिना तुलसी के डिवाइन डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफरिंग. जो भी कोई चीज़ ऑफर करते हैं तुलसी के साथ ऑफर करते हैं. सो हियर ऑल्सो वी हैव द डिवोशन लीफ. मदर हैज गिवन द नेम डिवोशन. सो यहाँ पर है कि सबके अंदर, इवन बीइंग्स ऑफ अदर प्लेन्स. हनुमान जब क्रॉस कर रहे हैं समुद्र, तो सुरसा सामने प्रकट होती है, देव माता है, वो रूप धर के आई है राक्षसी का. तो लास्ट में हनुमान उनको कहते हैं, माता आपको मैं प्रणाम करता हूँ. और वो कहती है मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ. कहते हैं माता तू मुझे खा ना ले, क्योंकि उनके मुख से जो भी निकलता है वो सत्य होगा. सो कहते तू मुझे खा ना ले, मुझे मत खाना. एंड ही सीज विद इन हर, दो शी हैज कम इन द फॉर्म ऑफ ए राक्षसी, ही इज एबल टू सी विद इन हर द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन.
ऑफ कोर्स ही इज नॉट द अल्टीमेट ऑफ भक्ति, बट यहाँ पर दैट इज द अल्टीमेट कि सब इवन इस भौतिक जगत के परे the normal habit of our minds which are open only to the material and apparent form and the ordinary mutilated relation and ignore the secret Godhead within has to yield by an unceasing habit of all embracing love and delight. श्री अरविंद कहते हैं मैं जानता हूँ आप लोग के मन का कठिनाई, इंद्रिय से बंधे हो, सब चीज़ को तोड़ फोड़ के अंग भंग करके देखते हो, म्यूटिलेटेड हैबिट ऑफ सीइंग, ये ऐसा है वैसा है, ये है ये वो है, ये यहाँ का है वहाँ का है, नाम रूप के बंधन में। कहते हैं उस माइंड को जो इस हैबिट में बंधा है, हमको उसको दूसरे रूप में दूसरा हैबिट डालना है। क्या हैबिट डालना है? यील्ड बाय एन अनसीजिंग हैबिट ऑफ ऑल एम्ब्रेसिंग लव एंड डिलाइट टू दिस डीपर एंड एम्पलर कॉम्प्रिहेंशन एंड दिस ग्रेटर रिलेशन. In all Godheads, we have to see this one God, whom we worship with our heart and all our being. They are forms of His divinity. चाहे हम दुर्गा के सामने खड़े हों, काली के सामने, शिव के सामने, कृष्ण के सामने, गणेश के सामने, we have to see this one Godhead, जो सबके अंदर उपस्थित है. और even in the atheist, एक जगह श्री अरविंद के भक्ति सूत्र हैं, विच आई टेक एज दी सुपरसीडिंग द प्रीवियस नारद भक्ति सूत्र. उसमें एक सूत्र है कि जो भगवान को नहीं मानता है एथीस्ट, मैं उसको हाउ कैन आई नॉट लव हिम, उसको मैं क्यों नहीं प्यार करूं. जो दिव्य प्रेमी है उसने उसको भी एक्सेप्ट किया हुआ है. एक स्टोरी है इस्लाम का, सूफी स्टोरी है. मेरे ख्याल से अब्राहिम जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों के एक प्रमुख संत रहे हैं, अब्राहिम का स्टोरी है कि वो खाना खाने वाले थे और एक भिखारी आया उनका यहाँ भोजन मांगने के लिए. तो जैसा उनका आदत था उन्होंने उसको बैठाया, अच्छा से आसन दिया, भोजन परसा खाने के लिए. तो खाने लगा, बोले नहीं नहीं ठहरो, ऐसे कैसे खा रहे हो, पहले तुम शुक्रिया अदा करो, पहले थैंक यू बोलो उसको जिसने तुमको भोजन दिया है. तो भिखारी बोला वो सब मैं नहीं मानता हूँ, किसने भोजन दिया उसको शुक्रिया अदा करो, ठीक है मैक्सिमम मैं आपको थैंक यू बोल सकता हूँ, भगवान को मैं क्यों थैंक यू बोलूँ, मैं तो जानता नहीं हूँ है कि नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ भगवान को. तो इब्राहिम उसको क्रोध करके वापस बाहर भेज देते हैं, गेट आउट ऑफ माई रूम. ही टेल्स कि तुम भोजन से उठो, तुम भोजन पाने के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ. तो चला जाता है. और उस रात जब इब्राहिम सोते हैं तो उनका दर्शन में भगवान प्रकट होते हैं स्वप्न में. कहते मुझे बहुत भूख लगा है. तो इब्राहिम कहते हैं कि ठीक है मैं आपको भोजन लाता हूँ. कहते लेकिन मैं भोजन कैसे खाऊं, आज मैं तुम्हारे द्वार पर आया था, तुमने भेज दिया, मुझे लौटा दिया. कहते कब आए थे? कहते मैं आया था सुबह में, उस रूप में आया था, देखो तुम कितना आसानी से चले गए. देन ही रियलाइजेज इज मिस्टेक कि डिवाइन हैड कम वेयरिंग द मास्क ऑफ द एथीस्ट. माता जी ने बहुत सारे स्टोरीज लिखे हैं अपने. वन ऑफ द स्टोरीज शी कोट्स इज दिस, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. और माँ ने खुद अपने एग्जाम्पल से इसका इतने उदाहरण हैं, मदर्स ओन लाइफ. सो इन ऑल गॉड हेड्स वी हैव टू सी दिस वन गॉड whom we worship with our heart and all our being. They are forms of His divinity. So enlarging our spiritual embrace, we reach a point at which all is He. एक श्री अरविंद की पोयम है कृष्णा, दो कविता है कृष्ण के नाम से, एक जो सोनेट में है, एक क्रिटिक्स में है. क्रिटिक्स इज ए न्यू मीटर. तो उसमें कृष्ण को कैसे डिस्क्राइब करते हैं बिल्कुल अलग रूप में. All He loves, all He moves, all are His, all is He. सिर्फ इस एक वाक्य पर अगर हम मेडिटेट करें तो पूरा लाइफ बदल जाएगा. All He loves, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको He doesn't love. All He loves, all He moves, all are His, सब उनके हैं. All is He. It is a ईश उपनिषद का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन. सो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं सो एनलार्जिंग आवर स्पिरिचुअल एम्ब्रेस,
वी रीच ए पॉइंट एट विच ऑल इज ही, एंड द डिलाइट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस बिकम्स टू अस आवर नॉर्मल अनइंटरप्टेड वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड. और ये अनुभव इस सीमा तक जा सकता है कि हमको ये कॉन्सेंट्रेट याद करने का जरूरत नहीं है. इट बिकम्स ए नॉर्मल वे ऑफ लाइफ कि सब चीज के अंदर हमको उनका उपस्थिति महसूस होता है, और तब हमारा पूरा जीवन आनंद में बनने लगता है. दैट ब्रिंग्स अस द आउटवर्ड और ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सैलिटी ऑफ आवर यूनियन विद हिम. केवल इनर यूनियन नहीं, यूनिवर्सल यूनियन, सब चीज के अंदर भगवान के साथ युक्तता, ये भक्ति योग, इंटेग्रल योग में है. हम लोग एक दो सेंटेंस और पढ़ लेंगे. इनवर्डली द इमेज ऑफ द बिलवेड हैज टू बिकम विजिबल टू द आई विद इन. एक और तो बाहर में सब चीज के अंदर, दूसरा अंदर हमको अपने दिव्य प्रेमी का स्वरूप सदैव विजिबल होना चाहिए. ड्वेलिंग इन अस एज इन इज मेंशन, ये मेडिटेशन का एक फॉर्म है. क्या मेडिटेशन? हमारे अंदर माँ श्री अरविंद ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान है, ये उनका घर है, और उस घर को हमको कैसा रखना है ये कहने का फिर जरूरत नहीं है. दिस इज हिज हाउस इन विच ही ड्वेल्स. इन फॉर्मिंग आवर हार्ट्स विद द स्वीटनेस ऑफ हिज प्रेजेंस. किस बात का दुख है? जब भागवत उपस्थिति है, उसका माधुर्य हमारे साथ में है. कौन हमको चाहिए जो हमको खुशी दे सकता है? हिज स्वीटनेस इज विद अस, प्रिसाइडिंग ओवर ऑल आवर एक्टिविटीज ऑफ माइंड एंड लाइफ, as the friend, master and lover from the summit of our being, uniting us from above with himself in the universe. A constant inner communion is the key to be made close and permanent and unfailing. This communion is not to be confined to an exceptional nearness and adoration when we retire quite into ourselves away from a normal preoccupation, nor is it to be sought by a putting away of our human activities. All our thoughts, impulses, feelings, actions have to be referred to him for his sanction or disallowance. So, मार्ग क्या है? केवल ये नहीं कि जब हम थोड़ा शांत बैठेंगे आश्रम में या माँ के चित्र के सामने खड़े हैं तो अंदर में भक्ति हो रहा है. रास्ता में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, हृदय में हमको उनको धारण करना चाहिए. जितना भी एक्टिविटीज़ करेंगे, वी शुड बी कॉन्स्टेंटली होल्डिंग हिम विद इन. दैट इज द सीक्रेट ऑफ भक्ति. रामायण में एक बहुत अद्भुत कांड है, लंका कांड. इसको सब लोग नॉट लंका कांड, सुंदर कांड. सो सुंदर कांड हनुमान जी का स्टोरी है. जाते हैं लंका में, तो जब हनुमान जी जाने वाले हैं लंका में, तो उनको एक मंत्र मिलता है कि दिस इज द सीक्रेट. उनको जाना है, सक्सेसफुल होना है, क्योंकि भगवान का काम करने जा रहे हैं. वो अगर सक्सेस कैसे होगा, उसका एक मंत्र उनको मिलता है. और मंत्र को तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है. प्रविशी नगर कीजे सब काजा. यू एंटर इन टू दिस सिटी और सब काम करो. नेक्स्ट लाइन है, हृदय राखी कौशलपुर राजा. कीप हिम इन योर हार्ट हु इज योर मास्टर एंड फ्रेंड एंड बिलवेड. अगर वो हृदय में है तो सारे काम करो, कोई परहेज नहीं है. अपने आप बहुत से काम अपने आप छूट जाएंगे. वी विल क्लोज विद अनदर ब्यूटिफुल स्टोरी. एक रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे गिरीश घोष. गिरीश घोष ड्रामा में काम करते थे, गृहस्थ थे, ड्रिंक करते थे, जुआ खेलते थे. कोई ऐसा फॉल्ट नहीं जो उनके अंदर हो. रामकृष्ण परमहंस उनको बहुत स्नेह करते थे. जब वो आए, वो भी बहुत प्रेम करते थे रामकृष्ण परमहंस को. तो रामकृष्ण परमहंस के पास जब वो आए तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. सो गिरीश बोले, आप क्या करने को बोलते बोलो, लेकिन ये सब हमको छोड़ने के लिए नहीं बोलना, हमसे नहीं होगा ये सब. तो बोलते कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब कुछ भी करोगे तुम सोचना पहले तुम मुझे दे रहे हो, फिर तुम उसको करना. एक हफ्ता बाद बोलते हैं, कैसा आपने मुझे मंत्र दे दिया है, आपको मैं कैसे ये सब चीज़ दे सकता हूँ. तो बोलते तो छोड़ो, यू हैव ओनली वन ऑफ द टू ऑप्शन. सिंस यू लव मी, यू हैव टू फर्स्ट गिव मी.
And there are so beautiful stories about the change of this man just by the power of bhakti. This is the power of bhakti कि कितना भी जटिल से जटिल, कुटिल से कुटिल इंसान हो, यदि उसके अंदर शुद्ध भक्ति है तो द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स ईजी लाइक ए बर्ड ओपनिंग टू द सन. जो लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट है, ये तो नहीं होता है, समवेयर दिस इज मिसिंग. श्री अरविंद ने कहा एवरीथिंग कैन बी डन बाय द डिवाइन, इनर वेल्स ओपन. वो पत्र हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे समटाइम. एवरीथिंग ही विल डू एंड ही डज डू इट लाइक दैट. और भगवान ऐसा करते हैं यदि हमारे अंदर श्रद्धा और समर्पण संपूर्ण है. सो दिस इज द सीक्रेट की. इसको हम लोग नेक्स्ट 2-3 क्लासेस वी शुड डील विद इट एंड डेवलप इट एंड प्रैक्टिस इट.